पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सर को ऑर्डर मत दो। हाँ ठीक है, करें चालो। हाँ बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने कल पढ़ी, ठीक है, इसका अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है उसके ड्रॉबैक्स, और ड्रॉबैक के बाद उस ड्रॉबैक को दूर करते हुए जो थ्योरी सामने आई, जो कंसेप्ट सामने आया बेटा, उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। कंसेप्ट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं बेटा। देखो, कार्बन जो है ना, कार्बन, एक एग्जांपल ले रहा मैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, देन 2p2। तो इसमें एक ऑर्बिटल s का, और इसमें, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, इसमें जंप करवाता है, जंप करवाने के बाद में इस तरह से एक कंडीशन आती है, बराबर है। इसमें 3 ऑर्बिटल p के और एक ऑर्बिटल किसका है, एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, CH4 मीथेन, सुना है इस बारे में? yes, सुप्रीत, ध्यान दे इधर। हाँ, तो बेटा इसमें आपको पता है इस कार्बन के ऊपर में कितने H अप्रोच करेंगे, 4। ये चारों H के बारे में मतलब इसके इनके सामने एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि कौन S के तरफ जाएगा और कौन P के तरफ जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा S, P, D, F सबकी एनर्जी डिफरेंट है, सबके एनर्जी डिफरेंट है, तो साजिक है कौन किधर जाएगा, कौन कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जो कुछ भी है, बराबर है। वो प्रॉब्लम आता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअल में कार्बन अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो करता क्या है अंदर, बराबर है, अंदर की बात क्या है, ठीक है ना। तो ये समझना है। लेकिन बेटा इसको समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या है, अंदर क्या होने वाला है, ठीक है, उसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता। मान के चलो कि बचपन, हम सबका बचपन, छोटे थे हम, बचपन में सभी छोटे होते, ठीक है। तो बेटा ये मान के चलो कि एक ऐसा परिवार है जिसमें 3 बच्चे हैं, सॉरी 3 नहीं, ज्यादा हो गए, 2 बच्चे, ठीक है ना, 2 बच्चे हैं, ठीक है। और मान लो कहीं पे कहीं पूजा वगैरह है मोहल्ले में कहीं तो भी, और उधर से कुछ तुम्हें प्रसाद आया है और उसमें 2 लड्डू है, लड्डू नहीं, और एक लड्डू छोटा है और एक लड्डू थोड़ा सा इतना बड़े साइज का है। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। बच्चे हम बढ़ा देते हैं, 3 बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। मान के चलो एक बच्चा कहीं से आ गया मेहमान के तौर पर, ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, गेस्ट के तौर पर आता है ना, कोई बच्चा आ गया मान लो, ठीक है ना, ऐसे मामा के गांव चले बोले तो मामा के गांव, इस तरह टाइप का। तो 3 बच्चे हैं, लड्डू कितने हैं? 2। अब देखो एक लड्डू छोटा है एक बड़ा है, बच्चे आपस में ये करेंगे कि मुझे बड़ा लड्डू चाहिए, मुझे छोटा तो कोई मांगेगा नहीं, सब बच्चे बड़े लड्डू के लिए लड़ेंगे, बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में मम्मी जो है का उनका अप्रोच कैसा होता है, बोलेंगे बच्चों 2 मिनट, क्या करेगी, पूरे लड्डू को क्रश कर देगी, और क्रश करने के बाद में सेम साइज की प्लेट लेगी और उस प्लेट में सेम क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और विद चम्मच तीनों को दे देगी, ले बेटा खा। अब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि तीनों प्लेट में सेम दिख रहा है। बेटा बचपन में ऐसा सभी के साथ हुआ होगा, हमने भी किया है, ठीक है ना। मतलब जो भी आया है वो सब में सेम बंटना चाहिए,
ठीक है ना, बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, वो छोटा भाई है बड़ा भाई है ऐसा कुछ नहीं, सबको सेम है, तो किसी को कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो है, ये मम्मी ने जो किया उस लड्डू के साथ सेम हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो लड्डू के साथ क्या हुआ बेटा, लड्डू की मिक्सिंग हुई, है ना, और मिक्सिंग होने के बाद में लड्डू का क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। जो लड्डू पहले स्फेरिकल शेप में थे ना, उनका ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब रिकंस्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये जो हो रहा है यही बता हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है, बराबर है। वो एटम उस अपने ऑर्बिटल के साथ में करता है ये सब कुछ, उनकी मिक्सिंग करेगा और नए तरीके से ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है ना। और फिर नए तरीके से अभी ऑर्बिटल बनाएगा ना, तो इनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आने वाले के सामने उसको सब ऑर्बिटल सेम दिखेंगे, सेम एनर्जी के साथ दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना, बॉन्डिंग हो जाएगी आसानी से। ये है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। आया ध्यान में। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें मिक्सिंग होती है और रिकंस्ट्रक्शन होता है, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का, बराबर है। और जो बनता है, जो नए ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, बराबर है, उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सब चीजें हमको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बेटा उसके पहले हमें क्या पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे VBT और यहाँ पे लिखेंगे बेटा उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था बेटा, इसमें ड्रॉबैक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ठीक है ना, दिस थ्योरी does not explain excited state of any element। क्या एक्सप्लेन नहीं किया इस थ्योरी ने, एक्साइटेड स्टेट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना। एग्जांपल देखो इसमें, एग्जांपल देखो बेटा, बेरिलियम, क्या ये, तो इसके सपोर्ट में एक एग्जांपल लिखता कि इस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था मालूम है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पहले जो हमने लिखा ना उसमें 7th या 8th नंबर का पॉइंट है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ा कि नहीं, बराबर है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड है वो। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें VBT का, तो बेरिलियम की एग्जांपल में बेरिलियम कैसा रहता है, 1s2 2s2, ये उसका आउटर मोस्ट, तो कितना है इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 है। ये है बेटा उसका ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल कंडीशन। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो बेटा ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्डिंग करेगा, और जब बॉन्डिंग करेगा तो उसकी वैलेंसी रहेगी। अभी बॉन्डिंग करेगा ही नहीं तो वैलेंसी क्या रहेगी, 0। लेकिन हमको मालूम है बेरिलियम तो मतलब बॉन्ड तो बनाता है बेरिलियम, ठीक है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये 2p0 लेना पड़ेगा और इसके 3 ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, जंप होगा। जंप होने के बाद में ये सिंगल, और यहाँ पे इस तरह से सिंगल, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में इसके जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल हुई, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद। और एक्साइटेड स्टेट के बारे में बेटा VBT में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आज हमने ये इसका पहला ड्रॉबैक ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा ड्रॉबैक, सेकंड ड्रॉबैक, ठीक है। सेकंड ड्रॉबैक के हिसाब से not explain geometry of the molecules on the basis of bonds, ठीक है ना, बराबर है। पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है ज्योमेट्री के बारे में। अब ये कैसे, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। 2 एग्जांपल लूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल लूंगा बेटा BeCl2, बराबर है। तो आपको पता है BeCl2 जो है ये दोनों Cl के साथ में बनाता है बॉन्डिंग। यहाँ पे बॉन्डिंग है बेटा
तो यहाँ पे कोवेलेंट, पीछे वाले को दिख रहा है क्या? दिख रहा है सुप्रीत? तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं बेटा? 2। कितने हैं? 2। अब कोवेलेंट बॉन्ड 2 है, तो इस BeCl2 का जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट जो है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लीनियर मॉलिक्यूल्स। सीधे लाइन में अरेंज है। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाटर। क्या लेते हैं? वाटर। अब ये वाटर में HOH कितनी पेयर है इसके पास? लोन पेयर 2। बेटा देखा जाए तो इसका भी, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं ना? HO वाला एक बॉन्ड और ये इधर HO वाला दूसरा बॉन्ड। यहाँ पे भी बॉन्ड 2 ही है, लेकिन क्या वाटर की ज्योमेट्री लीनियर है? नहीं। वाटर मॉलिक्यूल कैसा अरेंज रहता है बेटा? वाटर ऐसा अरेंज रहता है। बताया था ऐसा? बताया था? ये ऐसा उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? अरे क्या बोलते हैं इसको? बेंट मॉलिक्यूल। वाटर कैसा रहता है? तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड 2 है, लेकिन जो इसका मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर। यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड 2 है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? बेंट। तो कुछ जमा नहीं ना? कोवेलेंट बॉन्ड तो दोनों जगह पर 2 है, तो ज्योमेट्री सेम रहनी चाहिए। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस बात का आंसर आपको कहां पे मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। समझा दोनों ड्रॉबैक? पहले ड्रॉबैक में क्या समझ में आया? जितने कोवेलेंट बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर है। और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, उतनी ही उसकी क्या रहती है? वैलेंस है, बराबर। तो बेरिलियम के केस में नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या रहनी चाहिए? 0। लेकिन बेटा उसकी वैलेंसी 0 नहीं है, वो डायवैलेंट है। तो डायवैलेंट कब पॉसिबल है? जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब। तो एक्साइटेड स्टेट के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ भी बताया नहीं है। पूरे 10 पॉइंट पढ़ लो, कहीं पे भी एक्साइटेड स्टेट के बारे में नहीं दिया है, बराबर है? रहेगा ध्यान में? लास्ट बेंच। ठीक है, तो ये है बेटा इसका। ठीक है, लिखो। जा रहे बेटा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले बंदों का नाम था पॉलिंग एंड स्लेटर। मतलब बीबीटी थ्योरी जिसने एक्सप्लेन की बेटा, उन्हीं का ये आउटपुट है, उन्हीं के थ्रू है। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है? इसमें होता है बेटा मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग। रीकास्टिंग का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? लड्डू को तोड़ दिया, फिर छोटे छोटे लड्डू बना के बांट दिए, ऐसा। ठीक है ना? तो मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ, रीकास्टिंग किसका होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का। और रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद में क्या बनता है बेटा? यहाँ पे बनते हैं, क्या बनेंगे? यहाँ पे बनते हैं बेटा हाइब्रिडाइज्ड। क्या बनते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कन्वर्ट क्या हो जाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोले तो उसमें 3 प्रॉपर्टी रहती है। सबकी एनर्जी सेम रहेगी, सेम एनर्जी। सबकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम। अच्छा, सबका अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट रहेगा। 3 अगर है, 3 हाइब्रिडाइज, तो बराबर ट्रायंगल बना के अरेंज रहेंगे। 2 है तो बराबर एक लाइन में अरेंज रहेंगे, इधर मुंह वाला एक उधर मुंह वाला। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या लिखेंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसमें? प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है ना? बराबर है। और तीसरा जो है इसमें लिखा जाता है मैक्सिमम सिमेट्री। मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब है 2 पेयर जितनी दूर एक दूसरे के साथ में हो सकती है उतना दूर वो अरेंज होंगे, बराबर। 2 पेयर, आपको पता है ना, पेयर रिपल्सन रहता है। 2 पेयर कैसे अरेंज होती है? सीधा एक लाइन में, बराबर। तो उस तरह से उसको बोलते हैं मैक्सिमम सिमेट्री। जितना दूर हो सकती है पेयर, उतना जितना पॉसिबल है उतना दूर वो अरेंज होगी, बराबर है। डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा और एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। ये होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? चलो, इसके बाद में कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है ना? जैसे मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ये वर्ड आया
तो समझ लेना वो लड्डू वाला प्रोसेस याद रखना, ठीक है ना। 2 लड्डू आए थे, मम्मी ने तो उसको मिक्स किया और 3 बना के बच्चों को देखे, सेम साइज के 3। पहले लड्डू कैसे थे, एक छोटा और एक बड़ा, उसको क्रश करके दोबारा लड्डू बनाए गए, लेकिन अभी कैसे थे, सेम साइज। अब उसके बाद में यहाँ पे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है जो इसमें इंक्लूडेड होती है, जब इसकी स्टडी की जाती है तो इसमें इंक्लूड करते हैं। तो बेटा कुल मिला के 4 स्टेप है, कुल मिला के कितनी स्टेप है, 4। तो पहली स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, जब भी हम ये पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम देखो अभी तक जितने एग्जाम्पल पढ़े, ग्राउंड स्टेट लिखते थे, फिर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते थे, फिर वो एक्साइटेड स्टेट लिखते थे, तो वही चीज है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या रहेगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है, तीसरा जो स्टेप है ये है बेटा ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग हो गई तो जो बनेगा वो हाइब्रिडाइज रहेगा, उसका क्या करना बेटा, अरेंजमेंट कैसा रहता है, अरेंजमेंट, ठीक है ना। और एक बार अरेंजमेंट डिसाइड हो गया तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एक परफेक्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके सामने कि ये मॉलिक्यूल ऐसा अरेंज होगा। जैसे वो वाटर मॉलिक्यूल कैसा अरेंज होता है, बेंड एंगल से वैसा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा उसकी स्टेप्स, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप्स। अच्छा, इसमें कंडीशंस की अगर हम बात करें, कंडीशंस, ठीक है, तो मान के चलो कि बेटा ये एक CH4 है और दूसरा एक CH4 है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बराबर है। इसके कार्बन के इस आउटर मोस्ट में S और P है, इसके इसमें भी S और P है। इसका S का एक ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल्स, इसके S का एक ऑर्बिटल, उसके 3 ऑर्बिटल्स। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि यहां से हमने इसको लिया, है ना, यहां से इसको लिया, यहां से इसको लिया और ये तीनों को मिला के हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा ये एक ही एटम के अंदर होगा, ठीक है ना। दूसरा एटम उसमें इन्वॉल्व होगा क्या, माना कि दोनों कार्बन ही है, लेकिन दूसरा एटम उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन उसी एटम के अंदर होगा, एक ही एटम के अंदर जो भी होना है, जितने भी ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो एक ही एटम के होंगे, बराबर है। इसमें लिखेंगे हम ऑर्बिटल्स, कंडीशन देखो, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सेम एटम ध्यान में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा देखो, इसमें एक एग्जांपल आपको पता है, ऑर्बिटल खाली तो रहेंगे नहीं, ठीक है ना, उसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे इसमें, ठीक है ना, बराबर है, इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ऑर्बिटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो मान के चलो कि हाइब्रिडाइजेशन के पहले, है ना, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों सिंगल सिंगल है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन के पहले वो सिंगल सिंगल है तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी वो सिंगल सिंगल ही रहेंगे। ध्यान में पक्का। तो फॉर मान के चलो कि वो जो 2 लड्डू आए थे, वो दोनों लड्डू के एकदम सेंटर में एक काजू था, बड़ा सा पीस अंदर में, ठीक है ना, एक ही लड्डू के अंदर था, ठीक है ना, बड़े वाले लड्डू के अंदर, ठीक है, छोटे लड्डू के अंदर नहीं था। तो मम्मी ने क्या किया, जब मिक्सिंग की ना तो काजू को बाजू में कर दी, उसकी मिक्सिंग नहीं की, बराबर है। वो बाकी का 3 लड्डू बना के दे दी, काजू जो है खुद खा गई। आदम में मतलब वो काजू का वो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, समझ में आया ना, इस तरह से रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होंगे, ठीक है ना, वही लिखना है। ओनली ऑर्बिटल्स but and not electron
only orbitals and not electron undergoes hybridizations. ध्यान में रहेगी कंडीशंस, ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी गई, ठीक है, बराबर एक ही एटम के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, लिखो फटाफट। फटाफट पॉइंट लिखते हैं, इजी हो जाता है इसलिए अब यहाँ पे आप आगे करना पड़ता है, तो जगह से निकालने के लिए लिखना, तो पॉइंट्स पढ़े एक्स्ट्रा तो बता आपकी फोटो लेके जाने का, और दिवाली में जो भी बख्शिश मिलेगी आपको पेरेंट की तरफ से मनी मिलती है ना, दिवाली बख्शिश चौकीदार को देते, अपन घर के काम वालों को देते, तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। सबका आगे बख्शिश पर, ठीक है, मिलता है पेरेंट के सामने, बेटा मानती है, चलो ठीक है निकालो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी मिलेगा बेटा उसमें वो बुक आपको लेना, परचेस करना, किताब, ठीक है ना, तुरंत जाने का लेके आने का। कल एमसीक्यूज लेके आता मैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। पहले केमिकल बॉन्डिंग के दूंगा,